में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। यूपी में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, लेकिन इन दिनों चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चाचा शिवपाल नाराज हैं तो वहीं आजम खान की नाराजगी भी जगजाहिर हो चुकी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनके सियासी सफर में भंवर बनकर ओवैसी का उदय हो सकता है। जी हां, सांसद असदुद्दीन ओवैसी भले ही विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अगर इस बार रणनीति बनाकर उन्होंने ये रिस्क लिया तो आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो क्या अखिलेश यादव के हाथों से निकल जाएगा आजमगढ़? इस रिपोर्ट में आप देखिए। आजमगढ़ लोकसभा सीट ये अभेद किला माना जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन यहां इस बार सियासी चक्रवात आ सकता है जिसमें यह किला ढह सकता है। पहले मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव यहां से सांसद थे, लेकिन करहल सीट से विधायक बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। अब इसी सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का अभी किसी भी दल ने ऐलान नहीं किया। इसी क्षेत्र में मुबारकपुर सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और ओवैसी की पार्टी के इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत बची। हालांकि बाद में वो बसपा में शामिल हो गए। गुड्डू जमाली की एआईएमआईएम से बसपा में वापसी हो चुकी है, तो ऐसे में बसपा से उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी यहां से खुद सपा, बसपा और बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी न ओवैसी ने कुछ कहा और न ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जरूर है और इसके कुछ संकेत भी हैं। सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते। आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस के कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? जब भारत की पार्लियामेंट के 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। इस बयान में वो गुजरात की धरती पर जाकर बीजेपी को ललकार रहे हैं, यानी कि यूपी में एक बार फिर से चांस ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया एक और बयान आप सुन लीजिए। आपका नेता कौन है? बताओ मेरे को, कौन है आपका नेता? आपका नेता आप बनेंगे। जिसका नेता नहीं उसकी आवाज नहीं। ये सपा वालों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी सपा वालों को। आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे। अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है? बताओ। आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है? बताओ। सपा वालों, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये बयान विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी जनसभा का है, जब आजम खान की कैद को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा किया था और अखिलेश यादव की नींद उड़ाने का दावा किया था। अब एक तस्वीर आप देखिए जो पिछले साल आजमगढ़ में ही सामने आई थी। इसमें ओवैसी और शिवपाल सिंह यादव एक शादी समारोह में इनकी मुलाकात होती है और अब ये दोनों ही नेता अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर ओवैसी चुनावी मैदान में रिस्क लेते हैं और रणनीति के तहत इन दोनों नेताओं का साथ ओवैसी को मिला तो यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में पार्टी नेताओं या फिर खुद ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, जिससे यह साफ हो सके कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
R9 न्यूज।